तो बंधु लोग, मून नाइट सीरीज का 6th एंड फाइनल एपिसोड भी रिलीज हो चुका है डिज्नी प्लस पर और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो चुकी है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि ओवरऑल कैसी थी ये सीरीज। और जहां तक एक बात है इसके सेकंड सीजन की, तो ऐसा कोई हिंट तो नहीं दिया है मार्वल ने, लेकिन इसके लास्ट एपिसोड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें मार्क स्पेक्टर की तीसरी पर्सनैलिटी जैक लॉकली से हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। तो हो सकता है कि आगे कुछ चांस हो इसके सेकंड सीजन आने के। तो ओवरऑल बात की जाए तो मुझे सीरीज पसंद आई, कुछ अलग सा फील हुआ मार्वल की जो भी सीरीज अभी तक आई है उनसे, जिनमें हमें एमसीयू से रिलेटेड रेफरेंसेस और ईस्टर एग ही देखने को मिलते थे ज्यादातर। उससे थोड़ा अलग टेक लिया है मार्वल वालों ने सीरीज में। हालांकि अब ये मून नाइट का कैरेक्टर भी आगे चल के एमसीयू की किसी न किसी फिल्म में हमें देखने को मिलेगा ही। तो मुझे स्टोरी टेलिंग के हिसाब से ये सीरीज ज्यादा बेहतर लगी पिछले सोच के मुकाबले, और इसका स्क्रीन प्ले भी बहुत ही बढ़िया ढंग से लिखा गया था। और जहाँ तक कॉमिक बुक की बात की जाए तो उसके मुकाबले इस सीरीज में काफी डिफरेंट टेक लिया है मार्क स्पेक्टर और उसकी जितनी भी पर्सनैलिटी दिखाई गई है उनके साथ, और खासकर मून नाइट के साथ बहुत ही अलग टेक लिया है। कॉमिक बुक्स में तो एकदम ही बैडेस किरदार है, लेकिन सीरीज में उसको अलग ही तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हालांकि अपन ने कोई कॉमिक नहीं पढ़ी है इसकी, जो भी अपन ने इस किरदार के बारे में सर्च करके पता किया है उस हिसाब से एक आइडिया लग गया था अपन को कि मून नाइट किस तरीके का किरदार है कॉमिक में, और सीरीज में जिस तरीके से दिखाया गया तो एक डिफरेंस समझ में आ रहा था। बाकी इसको देखने के लिए कोई ऐसा कॉमिक बुक का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, और ना ही मार्वल की पिछली मूवीज या शो देखने की जरूरत है। बस एक चीज दिमाग में बैठा लो कि एक बंदा है मार्क स्पेक्टर जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। बोले तो मार्वल का अपरिचित है वो, समझ गए ना, या फिर अपरिचित को भी नहीं जानते। अगर ऐसा है तो गूगल पर सर्च कर लेना भाई, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या चीज है। तो ओवरऑल एक मोटा मोटी कहानी की बात की जाए तो मार्क स्पेक्टर नाम का जो बंदा है उसको ये बीमारी है, जिसकी दूसरी पर्सनैलिटी है स्टीवन ग्रांट, जो कि एक सीधा साधा बंदा है। वो एक म्यूजियम में काम करता है और जिसको लगता है कि उसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा चल रहा है। और अपना मार्क स्पेक्टर जो है वो पहले आर्मी में था, लेकिन वहां से उसको निकाल दिया जाता है और वो फिर मर्सनरी बन जाता है और अपने एक साथी के साथ इजिप्ट में जाता है आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को लेकर, जो कि इजिप्शियन गॉड खोंसू के मंदिर में जाते हैं। और वहीं पे एक बंदा सनक जाता है और बाकी सबको मार देता है, और मार्क भी मरने की कगार पर ही होता है। तभी वहाँ पे खोंसू प्रकट हो जाता है और उसको ऑफर देता है कि भाई तू मेरा अवतार बन जा और पापियों को सजा दे। तो मार्क ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वो बन जाता है फिर मून नाइट, और उसके पास भी पावर वगैरह आ जाती है। तो ओवरऑल इस मार्क स्पेक्टर की कहानी के साथ इजिप्शियन मैथोलॉजी भी इसमें ऐड कर दी गई है। तो ये खोंसू जो है वो गॉड ऑफ मून है, ये जो है वो लोगों को सजा देता है पाप करने के बाद। तो ये गॉड जो है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आ सकती है, तो इनको एक अवतार चाहिए होता है अपना काम करवाने के लिए। तो दूसरी तरफ इसी तरह एक बंदा और है जिसका नाम है हैरो, जो कि सर्व करता है एक और इजिप्शियन गॉड एमिट को। तो एमिट को जो है वो कई सदियों से कहीं पर कैद किया हुआ है। हैरो जो है उसकी खोज में है कि कैसे भी एमिट कहाँ पे कैद है वो पता चल जाए और उसको मुक्त करवा ले। और एमिट भी जो है वो खोंसू की तरह ही लोगों को पाप की सजा देती है, लेकिन उसकी फिलॉसफी थोड़ी अलग है। खोंसू जो है वो पाप करने के बाद लोगों को सजा देता है, लेकिन एमिट ऐसा नहीं करती है। अगर कोई बंदा फ्यूचर में जाके पाप करता है तो उसको भी वो सजा देती है। मान लो कोई बच्चा अभी 10 साल का है, लेकिन अभी तक उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन अगले 20 साल में वो कोई ना कोई पाप करेगा, तो वो उस बच्चे को अभी मार देगी, ना कि 20 साल बाद पाप करने के बाद मारेगी, जैसा कि खोंसू करता है। तो बेसिकली इस एमिट की फिलॉसफी के खिलाफ ही खोंसू जाना चाहता है और वो हैरो को रोकना चाहता है मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट के साथ मिलकर। अब आगे ये किस तरीके से क्या कुछ होता है यही पूरा हमें घटनाक्रम देखने को मिलता है पूरी सीरीज में। और मार्वल की मूवीज और शो देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि एंड में क्या होगा। ऑब्वियसली मिशन सक्सेसफुल होगा। तो वही मोटा मोटी ये एक कहानी है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस एपिसोड वाइज देखते जाइए क्या चल रहा है, आपको खुद ब खुद समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। और भाई ऑस्कर आइजैक ने क्या एक्टिंग किया यार, एकदम फाड़ू। इस बंदे ने सारी की सारी पर्सनैलिटी को जिस तरीके से पकड़ा है, मतलब यार अनबिलीवेबल। लगता ही नहीं है कि एक ही बंदा ये सारे कैरेक्टर प्ले कर रहा है। मतलब जब मार्क की पर्सनैलिटी से स्टीवन की पर्सनैलिटी में जो चेंज होता है तो लगता है कि हाँ दूसरी पर्सनैलिटी है। और 5वें एपिसोड में जाके एक इमोशनल सीन है मार्क की माँ की डेथ के बाद वाला, उस समय तो यार पूरी तरीके से खा लिया ऑस्कर आइजैक ने। और ये एपिसोड सबसे बेस्ट एपिसोड था। इसी एपिसोड में हमें मार्क के बचपन का उस ट्रॉमा के बारे में पता चलता है जिस कारण वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। एकदम इमोशनल कर देता है ये वाला एपिसोड। तो भाई फुल मार्क है ऑस्कर आइजैक भैया को उनकी एक्टिंग के लिए। मजा आ गया। ये उनकी एक्टिंग का ही कमाल है कि ये किरदार इतने बढ़िया ढंग से निखर के हमारे सामने आया। इसके अलावा हैरो के किरदार में एथन हॉक का काम भी ठीक है, कुछ और बेहतर कराया जा सकता था उनसे। इसके अलावा मार्क की वाइफ के किरदार लायला के रोल में कैला में भी का काम भी ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीरीज के एक्शन के बारे में। तो वो कुछ इतना खास नहीं है, खासकर जब मार्क मून नाइट बनता है तो उस समय जो एक्शन बाजी हमें देखने को मिलती है वो इतनी ज्यादा कुछ खास मुझे लगी नहीं। और उस समय का VFX और CGI भी बहुत ही हल्का लगता है। अमूमन जो मार्वल की मूवीज में होता है उससे बहुत ही हल्का CGI और VFX वर्क है सीरीज में, जिसे देखकर लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने पैसे बचाने की कोशिश की है। तो एक्शन के मामले में आप निराश हो सकते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा एक्शन भी नहीं है। लास्ट एपिसोड का क्लाइमैक्स फाइट भी ठीक ही था। बाकी ब्रूटैलिटी और खून खराबा तो मार्वल वाले दिखा नहीं पाते हैं।
PG-13 वाली तलवार जो लटका रखी पापा डिज्नी ने इनके ऊपर। और शुरुआत में आपको एक्शन सीन और चेजिंग सीन के बीच में जो सडन कट देखने को मिलता है तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे पर्सनैलिटी स्विच होता है, स्टीवन टू मार्क या मार्क टू स्टीवन, और मार्क की तीसरी पर्सनैलिटी का भी हिंट बीच बीच में हमें दिया जाता है। और फाइनली फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वो दिखा भी दी जाती है जिसका नाम जैक लोकली है, जिसको बहुत ही डिफरेंट टेक दिया गया है कॉमिक बुक के मुकाबले में। उसे सबसे खतरनाक ब्रूटल पर्सनैलिटी हमें इस सीरीज में बताया गया है, जबकि कॉमिक बुक में वो ऐसा नहीं है, वो एक बस नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर की पर्सनैलिटी है। तो भाई मैं तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद अब इस मार्क लॉकली को और देखना चाहूंगा। देखते हैं अब इसका सीजन 2 आता है या नहीं आता है। तो बाकी ओवरऑल मून नाइट सीरीज पसंद आई मेरे को। लोकी के बाद ये दूसरी सीरीज है जो मुझे मार्वल की पसंद आई। सीरीज का एंड भी सही लगा मुझे। बाकी अन्य सीरीज की तरह नहीं हुआ है कि शुरुआत में ठीक हुई लेकिन क्लाइमैक्स में जाके एकदम गच्चा खा गई। तो स्टोरी प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये सीरीज मेरे को बहुत पसंद आई। एक्शन थोड़ा और बेहतर होता तो और मजा आ जाता। और ऑस्कर भाई साहब के लिए तो भाई सैल्यूट बनता है, उनकी एक्टिंग के लिए मजा ला दिया पूरी तरीके से अपने किरदार में। तो बंधु लोग ये था मेरा ओपिनियन है इस सीरीज को लेकर। अगर तुम देख चुके हो तो तुम अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए फिर यहीं पर खत्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इसी तरह आपके लिए मूवी वेब सीरीज के रिव्यूज लाता रहता हूँ। मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं सिनेमा रिव्यूज। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।